केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के विषय पर लाए गए अध्यादेश को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश को असंवैधानिक बता रही है और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिलकर इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की मुहिम में लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से केजरीवाल पर बड़ा हमला किया गया है। दिल्ली की राजनीति का केंद्र बन चुके इस अध्यादेश को लेकर पंजाब और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रताप सिंह बाजवा, अजय माकन और संदीप दीक्षित शामिल थे। बैठक के बाद अजय माकन ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी आगे भी अध्यादेश का विरोध करने के खिलाफ ही रहेगी। अजय माकन ने यह भी काफी विस्तार से बताया कि कांग्रेस पार्टी प्रशासनिक, राजनीतिक और कानूनी कारणों की वजह से इस अध्यादेश का विरोध नहीं कर रही है। अजय माकन ने एक ट्वीट किया, अध्यादेश का विरोध न करने के कारणों की समीक्षा, प्रशासनिक, राजनीतिक और कानूनी पहलू। इस ट्वीट में अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल का समर्थन कर हम बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे सम्मानित नेताओं द्वारा पूर्व में लिए गए कई अहम निर्णयों के विरोध में नजर आएंगे। अजय माकन ने आगे ये भी लिखा कि अगर ये अध्यादेश पारित नहीं होता है तो केजरीवाल को एक अलग विशेषाधिकार हासिल हो जाएगा, जिससे शीला दीक्षित, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा समेत अन्य कई मुख्यमंत्री वंचित रह गए थे। अजय माकन ने इस अध्यादेश का विरोध न करने की प्रशासनिक वजह के बारे में बताया है कि सन 1991 में नरसिम्हा राव जी ने दिल्ली के लिए प्रशासन के वर्तमान स्वरूप की स्थापना की तथा एलजी को कार्य संचालन नियमों के माध्यम से अधिकारियों को स्थानांतरित और पद स्थापित करने की सभी शक्तियां प्रदान की। राजनीतिक वजह के बारे में माकन ने लिखा कि केजरीवाल की कुछ पिछली राजनीतिक गतिविधियां सवालों के घेरे में रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के साथ एक प्रस्ताव पारित कर राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का अनुरोध किया था। इसके अलावा केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह बीजेपी का समर्थन किया। वहीं गुजरात, गोवा, हिमाचल, असम, उत्तराखंड में बीजेपी के लिए केजरीवाल का समर्थन और हाल के कर्नाटक चुनाव में जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे, जो इसकी राजनीतिक वजहों में शामिल है। अजय माकन ने यह भी कहा कि जब दिल्ली के सभी पूर्व मुख्यमंत्री बिना कोई हो हंगामा किए अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते थे, तो केजरीवाल इतनी अव्यवस्था क्यों फैला रहे हैं? क्या ये महज राजनीतिक नौटंकी है? अजय माकन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई को लोगों की लड़ाई कैसे बता सकती है। वो कहते हैं कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई काम किए। इन कामों का ये जो क्रेडिट वो ले रहे हैं, ये काम भी दिल्ली में तैनात अफसरों ने ही किया है। क्या उन्होंने इन अफसरों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लाया था? अजय माकन ने आगे कहा कि वो डरे हुए हैं कि अब वो फंस गए हैं। वो लोग का ध्यान खींचना चाहते हैं। वो शराब घोटाले और अन्य घोटालों में फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष से मदद की अपील कर रहे केजरीवाल के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।